Hello everyone, welcome to Civil Lecture. In the previous video, we have already covered about the analysis of super elevation and the derivation of super elevation formula. Okay, and important points regarding the super elevation. Okay, so in this video, we will cover the design of super elevation and design steps which are followed by the IRC to design the super elevation. Okay, and attainment of super elevation. Okay, so before starting the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest update. Okay, तो चलिए देखते हैं what are the steps to design the super elevation. So before we deal the steps, so you should know one thing, that what IRC says about the super elevation. Okay, IRC says that the net centrifugal force is resisted by the 75% of the centrifugal force is resisted by the super elevation, and 25% of the centrifugal force is resisted by the transverse lateral friction. Okay, IRC क्या बोलता है कि हम लोग पहले समझना है कि सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू काउंटर बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उस सेंट्रीफ्यूगल का जो 75% होता है वो कौन रेसिस्ट करता है, ये सुपर एलिवेशन रेसिस्ट करता है. ठीक है, राइट. एंड रेस्ट जो 25% रेसिस्ट करता है वो कौन रेसिस्ट करता है या फिर काउंटर बैलेंस करता है, वो रेसिस्ट करता है हमारा लैटरल फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर है. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है. ठीक है, एक चीज़ बोलता है हमारा IRC. उसका सेकंड और एक चीज़ बोलता है कि जो भी हमारा सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं वो हम लोग बेस्ड ऑन द मिक्स ट्रैफिक करते हैं. और मिक्स ट्रैफिक क्या होता है, बेस्ड ऑन द 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड. मीन्स डिजाइन स्पीड को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं कितना, 75%. तो हम लोग का बेसिक जो इक्वेशन था डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन का वो क्या था, E प्लस F इक्वल टू VX² GR. ओके, ये हमारा मेन इक्वेशन है डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन. अब इसमें क्या बोला कि 25% कौन रेसिस्ट कर लेता है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसको 25% फिक्स कर दिया. और वो जो हमारा ये सुपर एलिवेशन वो कितना रेसिस्ट करता है, 75%. तो हम लोग इस स्पीड को यहाँ पे लिमिट कर देते हैं कितना, 75%. क्लियर. तो इस फॉर्मूला में जैसे ही V को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दिए 75% और यहाँ पे V के जगह 0.75% पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा VX²/225R. क्लियर है. ये हमारा स्टेप 1 था. और आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो V है, ठीक है, ये है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, अगर V को हमको पुट करना है अगर मीटर पर सेकेंड में, देन वी विल यूज दिस फार्मूला. राइट. अब देखिए ई डिजाइन, ये जो ई डिजाइन है मीन्स डिजाइन सुपर एलिवेशन, वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन द ई मैक्स. और ई मैक्स कितना होता है, दैट इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अलाउड बाय द IRC इज नथिंग बट 7%. राइट. IRC क्या बोलता है कि जो हमारा सुपर एलिवेशन है वो 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो जो भी हमारा ई डिजाइन कितना होना चाहिए, 7% से कम होना चाहिए. ठीक है, इन केस दिस विल बी ग्रेटर देन द 7%, देन राइट. यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस है, इफ द ई वैल्यू लेस देन द मैक्सिमम दैट इज 7%, देन स्टॉप द कैलकुलेशन. इफ दिस ई डिजाइन will comes less than the 7%, then stop the procedure and fix the super elevation as which comes from this formula. Okay, and if the design E value greater than the maximum that is 7%, then provide E maximum is equal to 7% and go to the step 2. right. क्या बोलता है, अगर ये जो वैल्यू है ज़्यादा आ गया हमारा 7% से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे E इक्वल टू 7%. राइट. और हम लोग स्टेप 2 पे जाएंगे और चेक करेंगे लेटरल फ्रिक्शन, दैट इज स्टेप 2 बोलता है. ठीक है, तो स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारे पास E था फॉर्मूला में, जो हमारा बेसिक फार्मूला था E प्लस F इक्वल टू VX²/GR, इस फार्मूला में E के जगह पर हम लोग क्या E मैक्स फिक्स करेंगे. ठीक है, E मैक्स नथिंग बट 7%.
अब यहाँ पे ये फिक्स कर देंगे और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्या, एफ कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, ठीक है। और ये जो हमारा एफ का वैल्यू आना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 0.15 होना चाहिए, ठीक है। आईआरसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन होता है वो हमारा होना चाहिए कितना, 0.15, ओके। दैट शुड बी लेस देन 1.5 और इक्वल्स टू 1.15, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या है, अगर ये जो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन यहाँ से जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये अगर कम आ जाता है, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू आता है 0.15 के, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा डिजाइन था उसको 7% हम फिक्स कर देंगे सुपर एलिवेशन और डिजाइन प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से हमारा एफ विल गेट ग्रेटर देन द 0.15 देन इट इज नॉट सेफ एंड गो टू द स्टेप 3 एंड रेस्ट्रिक्ट द स्पीड, ओके। देखिए तो क्या है, अब क्या है, अगर ज़्यादा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स द वैल्यू ऑफ ई दैट इज सुपर एलिवेशन एज 7% एंड एफ एज ए 0.15. व्हाट वी विल डू, we will fix the super elevation value as 7%, that is the maximum, and coefficient of lateral friction that is the 0.15, that is the maximum. And after putting this value in this equation we will calculate the v, right, and restrict the speed, okay. So based on this calculated v, we calculate the super elevation from the equation, that is E equal to v square by 225r. बी केयरफुल, यहाँ पे जो v है वो कौन सा v होना चाहिए, जो हम लोग इस फार्मूला से कैलकुलेशन करेंगे। और इस फार्मूला में क्या करना है, e को हमको 7% रखना है और f को 0.15 रखना है, क्लियर। तो उसके बाद जो यहाँ से v आएगा वो आ जाएगा, उस v के अकॉर्डिंगली हम लोग e डिजाइन कैलकुलेशन करेंगे और वो हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे एट द हॉरिजॉन्टल कर्व, क्लियर है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे हम लोग अगर v रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, अगर थर्ड स्टेप में आता है और v रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है, एक सिंबल रेस्ट्रिक्शन स्पीड का सिंबल हम लोग को बोर्ड फिक्स करना पड़ता है एट दैट हॉरिजॉन्टल कर्व। सपोज दैट ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल कर्व गया, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, व्हीकल मूव कर रहे हैं, और ये हमारा इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे क्या करना है, ये सुपर एलिवेशन डिजाइन करना था। और डिजाइन करने के बाद क्या है, हम लोग को इस हॉरिजॉन्टल कर्व में, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल कर्व में यहाँ पे हम लोग को स्पीड रेस्ट्रिक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही एक स्पीड रेस्ट्रिक्शन का साइन लगा देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे राउंड करके यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा स्पीड लिमिट, और जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पुट करेंगे। और बी केयरफुल कि हम लोग को जो भी यहाँ स्पीड लिमिट का वैल्यू जो बोर्ड पुट होता है वो जो कैलकुलेशन होता है वो डायरेक्टली पुट नहीं होता है, ठीक है, या तो 65 पुट होगा या 80 होगा या 100 होगा, ठीक है, ऐसे। तो ये सारे वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। अगर सपोज दैट हमारे पास 75 आ जाता है v, तो हम लोग क्या 65 पुट करेंगे, 85 आता है तो हम लोग 80 पुट करेंगे फॉर सेफ कन्वेंशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास ना डिजाइन स्टेप्स विच आर फॉलोड बाय द आईआरसी टू डिजाइन द सुपर एलिवेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, ओके। तो अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होता है, ठीक है, जैसे देखिए नॉर्मली अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन चेक करें रोड का, ठीक है, तो कैसे होता है, ऐसे, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड किए हैं तो, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, अगर ये हमारा नॉर्मल क्रॉस सेक्शन हो गया, अगर हॉरिजॉन्टल कर्व पे हम लोग क्रॉस सेक्शन का बात करें तो हम लोग का कैसे होता है, ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है, मीन्स एक साइड अप होता है और दूसरा साइड डाउन होता है। यहाँ पे जो ये स्लोप होता है ये हमारा होता है सी मीन्स कैम्बर, और हॉरिजॉन्टल कर्व पे ये जो स्लोप होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन, राइट। तो अटेनमेंट मीन्स होता है रिड्यूस दिस क्राउन एंड शिफ्ट इट एट द आउटर साइड, ठीक है, सो दैट दिस विल कन्वर्टेड इन द शेप ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इस शेप में प्रोवाइड करने को हम लोग बोलते हैं क्या, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। अब क्या है, इसका दो मेथड्स है ऐसे प्रोवाइड करने का, ठीक है। एक तो एलिमिनेशन ऑफ द क्राउन
ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन, ठीक है। अभी जो मैं बताया कि कैसा था, ऐसा था, ठीक है। इसको हम लोग को हटाना है पहला। दूसरा है अगर ये हमारे पास पेवमेंट है, ठीक है, पेवमेंट का रोटेशन भी हमारा दो टाइप से होता है। एक तो ये अगर हमारा इनर साइड है, इसको हम लोग डाउन कर दें, ठीक है, और एक तो इसको फिक्स करके आउटर साइड को मीन्स अप कर दे, ठीक है। मीन्स बाय फिक्सिंग दिस वी विल अप दिस, मीन्स रोटेशन अबाउट द इनर एज, मीन्स जैसे रोटेट करेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, मीन्स सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो एलिमिनेशन ऑफ द क्राउन है ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन, उसमें दो टाइप का होता है। वो कौन कौन सा होता है? फर्स्ट वन है रोटेटिंग द आउटर एज ऑफ द क्राउन, द आउटर हाफ ऑफ द क्रॉस स्लोप इज रोटेटेड अबाउट द क्राउन at a desired rate such that the surface falls on the same plane as the inner half, ठीक है। मीन्स देखिए क्या है, अगर ऐसे है हमारे पास, ठीक है, कैम्बर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे उठाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमारे इनर साइड का स्लोप है, ठीक है, वो मैच करना चाहिए, ठीक है, क्लियर, समथिंग लाइक दैट। ये हमारे पास कुछ ऐसे, मीन्स इसका जो इनर साइड का स्लोप था वो मैच कर जाएगा, पहला हो गया, ठीक है। नाउ अगर दूसरा सेकंड बात करें, शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द क्राउन, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज द डायगोनल क्राउन मेथड। हियर द पोजीशन ऑफ द क्राउन इज प्रोग्रेसिवली शिफ्टेड आउटसाइड, ठीक है। मतलब देखिए क्या, अगर ऐसे है हमारे पास नॉर्मल, ठीक, तो जैसे जैसे हमारा क्या है कि जो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस क्राउन को शिफ्ट करते जाएंगे इस साइड में, मीन्स समथिंग लाइक दिस, मीन्स पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके फाइनली ऐसे करेंगे, ठीक है। मीन्स धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस साइड शिफ्ट करते जाएंगे इस टॉप मोस्ट क्राउन पॉइंट को, ठीक है, ऑफ द कैम्बर, क्लियर। तो ये हमारा हो गया सेकंड अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में जो भी हमारा था, एलिमिनेशन ऑफ द क्राउन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ द पेवमेंट, ठीक है। तो देखिए रोटेशन ऑफ द पेवमेंट में क्या होता है, ठीक, सपोज दैट दिस इज द आवर पेवमेंट ऑफ द रोड, राइट, एंड दिस इज द आउटर एज एंड दिस इज द इनर एज, राइट। तो इसमें हमारा पहला क्या है, रोटेशन अबाउट द इनर एज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे इनर एज को फिक्स रखेंगे और आउटर एज को रेज कर देंगे, मीन्स ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन कुछ कैसे बन जाएगा, ये, क्लियर। तो ये कितना हम लोग को रेज करना है वही तो कैलकुलेशन करना है, और उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो ये कितना होता है, जैसे सेम डायग्राम देखिए, ये हमारे पास क्या है, इनर एज है, ये हमारे पास आउटर एज है, इसको रेज कर दिए तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्लियर। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो यहाँ पे एक थीटा आएगा जो कैलकुलेशन होगा, और वही थीटा ही जो एंगल होगा वही तो हमारे पास ये सुपर एलिवेशन होगा, ठीक है। तो ये अगर इस थीटा का बात करें तो क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर अ स्मॉल एंगल tan थीटा नथिंग बट इक्वल्स टू थीटा एंड इट इज इक्वल्स टू द सुपर एलिवेशन, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पर, कैपिटल ई, एंड बेस क्या है, नथिंग बट विड्थ ऑफ द पेवमेंट दैट इज बी, क्लियर, नथिंग बट ई बाय बी, क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से ये जो हमारा हाइट है जो रोटेशन किया उसको कैलकुलेशन करेंगे, कैपिटल ई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा स्मॉल ई इंटू बी, ओके, मीन्स इतना हाइट हम लोग को रेज करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए इसका क्या है, जब हम लोग रोटेशन अबाउट इनर एज करेंगे तो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर लाइन इज कंपलसरी रिक्वायर्ड, मीन्स रोड का जो सेंटर लाइन होगा उसको कंपलसरली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द आउटर एज, राइट। नाउ सेकंड, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम बट फिलिंग इज रिक्वायर्ड, क्लियर। देखिए क्या, जैसे इसको रेज करेंगे तो ये जो हमारा पोर्शन होगा इसमें हम लोग को सॉइल फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है, कितना सॉइल फिल करना, बट एक एडवांटेजेस ये है कि अगर यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ग्राउंड लेवल था, ठीक है, तो कोई भी हमारा ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी वाटर आएगा यहाँ से सब सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास एडवांटेज था।
ना सेकेंड मेथड की ओर देखें, अबाउट रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन, तो वो क्या होता है, वो देखिए ये हमारे पास क्या है, पेवमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास इनर एज है, ये हमारे पास आउटर एज है, और ये क्या है हमारे पास सेंटर लाइन, ठीक है। अगर सेंटर लाइन को फिक्स करेंगे और इसको अगर हम रेज करते हैं, सपोज दैट आउटर एज को रेज करते हैं और इनर एज को, जैसे अगर इसके अबाउट इसको हम लोग उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जब नीचे चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोड का क्रॉस सेक्शन देन बिकम दिस। तो इधर क्या होगा, हम लोग को फिल करना पड़ेगा और इधर क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जितना हम लोग को फिल करना पड़ रहा है उतना ही हम लोग को कट करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से जितना हम लोग मिट्टी कट करेंगे उतना ही हम लोग यहाँ से फिल करेंगे इसको, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि सेंटर लाइन को शिफ्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग रोटेशन ही कर रहे हैं किसके अबाउट, अबाउट द रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन, क्लियर। तो देखिए हम लोग को कितना रोटेशन करना पड़ेगा, तो अगर सेम चीज़ है, ठीक है, ये देखिए सेम चीज़ है, रेज अबाउट द आउटर एज, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक थीटा होगा और दिस इज इक्वल्स टू द tan थीटा ई, और ई इज नथिंग बट कैपिटल ई बाई 2 और नथिंग बट ई बी बाई 2 मीन्स स्मॉल ई इंटू बी बाई 2 मीन्स अगर हम लोग पूरा, ये हमारा वेट है, इसको पूरा जितना रोटेट कर रहे हैं उसका हाफ ही तो रोटेट करना पड़ेगा, अगर सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे तो दैट्स वाई ई बी बाई 2, ये हमारे पास हो गया क्या, रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन, राइट। नाउ एक है अबाउट द आउटर एज, ठीक है, अगर आउटर एज के अबाउट हम लोग रोटेशन करते हैं, ठीक है, मीन्स सपोज दैट ये हमारा पेवमेंट विड्थ है, ठीक है, इस पेवमेंट विड्थ में ये हमारे पास क्या है, इनर एज, और ये हमारे पास क्या है, आउटर एज। अब क्या है, इसके अबाउट रोटेशन करते हैं, मीन्स ये वाला हम लोग को डाउन करना पड़ेगा, देन ओनली हम लोग का रोड का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे बनेगा, तो इतना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेट करना पड़ेगा, दैट इज नॉट अ गुड चॉइस, ठीक है, ये हमारे पास सुटेबल नहीं होगा, राइट। और इस टाइप में क्या होगा, अगर हमारे पास ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, अगर हम लोग का रोड का क्रॉस सेक्शन ये हो जाता है, अगर बारिश होगा तो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, ड्रेनेज प्रॉब्लम, वाटर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ गुड चॉइस, क्लियर। तो वही यहाँ पे लिखा है, सेंटर लाइन मस्ट बी शिफ्टेड डाउन, और रोटेशन अबाउट द इनर एज था तो उसमें क्या था, सेंटर लाइन मस्ट बी शिफ्टेड अबाउट आउटर एज, बट इन दिस केस सेंटर लाइन मस्ट बी शिफ्टेड अबाउट डाउनवर्ड मीन्स इनर साइड, एंड सेकेंड थिंग इज कटिंग इज रिक्वायर्ड एंड देयर आर ड्रेनेज प्रॉब्लम, यहाँ पे ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम होगा, क्लियर। तो हम लोग को अवॉइड करना है दिस सिचुएशन कि कटिंग भी ना हो और ड्रेनेज भी ना हो, फॉर दैट केस व्हाट वी विल डू, रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन एज और रोटेशन अबाउट द इनर एज लाइन, ठीक है, हम लोग प्रीफर करेंगे, क्लियर। और उसके बेसिस पे हम लोग क्या है, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन करेंगे, ठीक है ना। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, दैट इज रूलिंग, मीन्स कोई भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसमें यहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को कितना रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वो देखिए हमारे पास इन जनरल इक्वेशन क्या था सुपर एलिवेशन का, ई प्लस एफ इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर बाई जी आर, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग जो ये कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज आर रूलिंग इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी होल इंटू ई प्लस एफ, क्लियर। ये तो ये हमारे पास हो जाएगा, इतना रेडियस हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आइडियली द रेडियस ऑफ द कर्व शुड बी हायर देन द रूलिंग, मीन्स यहाँ से जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उससे हम लोग जनरली ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। हाउएवर वेरी लार्ज कर्व आर नॉट डिजायरेबल, सेटिंग आउट ऑफ द लार्ज कर्व इन द फील्ड इज डिफिकल्ट, ठीक है। बट इससे हम लोग ज़्यादा तो प्रोवाइड करेंगे, बट क्या कुछ ज़्यादा मतलब एक्सेस नहीं प्रोवाइड करना है, क्यों, क्योंकि अगर जैसे कि ये हमारे पास डिजायरेबल इस रेडियस का कर्व सुटेबल है, ठीक है, सपोज दैट, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं लार्ज कर्व, ठीक है, तो इस टाइप के कर्व को हम लोग क्या सेटिंग आउट करने में फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा, तो हम लोग उसको प्रीफर नहीं करेंगे। अगर हम लोग का डिजायरेबल ये है तो इससे लिटिल बिट हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोज लाइक दिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा,
हम लोग को व्हीकल का मूवमेंट ईजी होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द रोड एट द हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।